नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ जिले एवं 5 अक्टूबर को जोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के हाल ही में जयपुर में हुई ऐतिहासिक सभा के बाद अब वो राजस्थान के 2 जिले चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जिस किसी भी योजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया है। एक समय ऐसा भी था जब राजस्थान में शिलान्यास होते थे, लेकिन उनका उद्घाटन करने में सालों लग जाते थे। सरकार ने कहा है कि देश में 15 से 29 सितंबर के बीच स्वच्छता आंदोलन चलाया गया, जिसमें 32 करोड़ लोगों ने हिस्सेदारी की और ये अभियान स्वच्छता ही सेवा अभियान जन आंदोलन बनकर उभरा। जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि इस पखवाड़े में दैनिक आधार पर 2 करोड़ 3 लाख लोगों ने भागीदारी की और कुल 32 करोड़ से अधिक लोग राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हुए। इस दौरान 15 करोड़ नागरिकों ने श्रमदान में भाग लिया और 3,68,000 लोगों ने स्वच्छ भारत गतिविधियों में योगदान दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक ली और इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 5 तारीख को होने वाले प्रधानमंत्री दौरे के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां पर जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार के कार्य का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वो एम्स के ट्रॉमा सेंटर और आईआईटी के भी विकास कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे रावण का चबूतरा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के वाशिम में शुक्रवार को 3,695 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गडकरी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में वाशिम जिले में विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने वाले 227 किलोमीटर राजमार्ग नेटवर्क का निर्माण किया गया है। अकोला से तेलंगाना के संगारेड्डी तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 161 का निर्माण हुआ है, जो दोनों राज्यों के बीच व्यापार संबंधों को और दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वाशिम में निर्माण कार्य 3 चरणों में हुआ। डेरा सच्चा सौदा की महापरोपकार माह की खुशी में 1 अक्टूबर को जयपुर में एक सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में उसके अनुयायी भाग लेंगे। डेरा सच्चा सौदा की राजस्थान इकाई के सदस्य संपूर्ण सिंह इंसा ने शुक्रवार को मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि मानसरोवर की वीटी रोड शिप्रा पथ पर रविवार को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इसका आयोजन होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी विनीत विनायक और गगनदीप गंभीर को नोटिस जारी किया है। चतुर्वेदी ने पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में काम किया था और अस्पताल में भ्रष्टाचार के एक मामले की जाँच की। चतुर्वेदी के इस सिलसिले में सितंबर 2017 में सीबीआई को सूचना का अधिकार आवेदन दायर कर सीबीआई द्वारा की गई जाँच से संबंधित दस्तावेज मांगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार चुनाव में नहीं, जनता लड़ रही है, आप लोग लड़ रहे हो। चुनाव में हम तो कैंपेन करेंगे ही करेंगे, पर जनता इस बार खुद चुनावी मैदान में उतरेगी। सरकार वापस रिपीट करेगी, मुझे ये विश्वास है। लोग कह रहे हैं कि सरकार बन रही है। गहलोत शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में नर्सिंग काउंसिल की नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि जनता को क्या चाहिए, गुड गवर्नेंस। हमने हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस दी है। हर वर्ग के लिए हमने एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन 2030 बन रहा है। राजस्थान भर्ती एजेंसियों की कमजोर रफ्तार अब बेरोजगारों की चिंता बढ़ा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर अगले महीने प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में बेरोजगारों की ओर से जल्द परिणाम जारी कर नियुक्ति देने की मांग भी उठने लगी है। शिक्षा विभाग से लेकर चिकित्सा, स्वायत्त शासन, सीईटी सहित कई भर्ती अभी कायदों के फेर में उलझी हुई है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से इस साल बजट में 1 लाख भर्ती कराने की घोषणा की गई है। इसके बाद भी बेरोजगारों को नई भर्तियों का तोहफा नहीं मिल सका है। हालांकि संस्कृत शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को गुरुवार को हरी झंडी दी है। यदि चिकित्सा व शिक्षा विभाग की ओर से सभी भर्तियों को अनलॉक किया जाता है तो 35,000 बेरोजगारों को खुशियां मिल सकती है।
हरियाणा के दो नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी बढ़ाई है। कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायब सैनी को राजस्थान चुनाव से ठीक पहले बीजेपी मोर्चा का स्टेट इंचार्ज बनाया गया है। वहीं हरियाणा की पानीपत से सबसे युवा मेयर अवनीत कौर को बीजेपी मोर्चा की ओर से पंजाब का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सांसद नायब सैनी के साथ नेशनल कन्वीनर राहुल नागर को सह प्रभारी लगाया गया है। वहीं अवनीत कौर पूर्व सांसद सागर रायका के साथ काम करेंगी। राजस्थान में चल रहे डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए प्री डीएलएड एग्जाम का रिजल्ट शुक्रवार को जारी हो गया। सामान्य सब्जेक्ट में भीलवाड़ा की संतरा उजाड़ ने प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। संतरा ने 600 में से 525 अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरह संस्कृत में बूंदी की हिमांशी जैन ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हिमांशी ने 600 में से 489 अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने रिजल्ट घोषित करते हुए बताया कि सामान्य वर्ग में दूसरे नंबर पर टोंक के विनोद बैरागी और तीसरे नंबर पर नागौर का राम नारायण रहा। इसी तरह संस्कृत में दूसरे नंबर पर टोंक का सत्यनारायण जौंगीर रहा। वहीं तीसरे नंबर पर 2 स्टूडेंट रहे, जिनमें बूंदी के गिरत कुमार चिथौड़ा और भीलवाड़ा के प्रतिमा खटीक शामिल हैं। अलवर के मिनी सचिवालय पर देश की शान तिरंगे का अपमान हो रहा है। यहां भवन की छत पर लगा तिरंगा फटा हुआ है, जबकि कलेक्टर से लेकर सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी इसी भवन में बैठे हैं, लेकिन तिरंगे पर ध्यान नहीं है। अलवर शहर में सुबह ये फोटो सामने आई। उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बाद तिरंगे को तुरंत बदल दिया गया। शुक्रवार सुबह गाँव से आए एक परिवादी ने तिरंगे को देखा था। इसके बाद उसने तिरंगे की जानकारी दी। हालांकि दोपहर करीब 2:15 बजे तक तिरंगे को बदल दिया गया। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में शुक्रवार को कर्नाटक बंद रहा। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकुटा संघ ने सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे का बंद रखा। विपक्षी भाजपा, जनता दल, सेक्युलर और कन्नड़ फिल्म जगत की हस्तियों ने भी बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। राजस्थान में अजमेर संभाग के नवगठित केकड़ी जिले के राजकीय जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित 100 शैय्या मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई भवन का उद्घाटन शनिवार को होगा। इस पर 3,396 लाख 81,000 रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा 30 सितंबर को दिन में 12:15 बजे नए भवन का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में जीएसटी राजस्व में वृद्धि, पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा बिल इनवॉइस जारी करने, उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त करने में प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना शुरू की गई है। संभागीय अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन राम प्रसाद ने बताया कि योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए है। योजना के तहत बिल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के बाद लॉटरी से चयनित बिल इनवॉइस को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बिल महीने की समाप्ति के बाद आगामी 10 दिन में अपलोड करना होगा। बिल इनवॉइस की न्यूनतम राशि 1,000 से अधिकतम राशि 1 लाख रुपए तक मान्य होगी। प्रथम विजेता को 1 करोड़, द्वितीय को 25 लाख और तृतीय विजेता को 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजस्थान के कोटा में वन विभाग की ओर से वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसके लिए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्य जीव मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है। उपवन संरक्षक वन्य जीव सुनील गुप्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर को सुबह 8 से 10 बजे तक स्मृति वन अनंतपुरा में वन्य जीव सप्ताह का उद्घाटन और 11 बजे से शाम के 6 बजे तक आर्ट गैलरी में फोटोग्राफ प्रदर्शनी एवं मेडिसिनल प्लांट्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।